प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 18 से संबंधित एक एक्टिविटी करेंगे। वर्कशीट 17 में हमने पढ़ा था कि प्रकाश के रास्ते में कोई भी अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश मतलब लाइट के रास्ते में अपारदर्शी मतलब ओपेक जो ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाए तो उसकी एक काली काली छाया बन जाती है, जिसको हम परछाई कहते हैं आम भाषा में। तो उसी एक्टिविटी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक जलती मोमबत्ती ली है, माचिस है, एक बुझी हुई मोमबत्ती है और ये कागज़ के मैंने एक पाइप बनाए हैं। पाइप का मतलब है अंदर से खाली है, तो ये देखने के लिए, दिखाने के लिए आपको ये अंदर से खाली है। मैं एक कागज़ की बॉल इसके अंदर से डालूँगी और ये देखिए बाहर निकल आएगी। तो ये एक मुड़ा हुआ पाइप है। और अब हम लेते हैं एक सीधा पाइप, इसके अंदर ये बॉल डालेंगे। ये देखिए दूसरी साइड से निकलाएगी, इसका मतलब ये जो है सीधा पाइप है। और एक और क्रियाकलाप दिखाने के लिए मैंने एक ये गत्ते का डिब्बा लिया है, जिसके ढक्कन को खोलकर मैंने ये तेल लगा कागज़ लगाया है। तेल लगा कागज़ इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे पारभासी एक पर्दा चाहिए। पर्दे के बारे में भी हमने 17 नंबर वर्कशीट में पढ़ा था। पर्दा जिस पर फोटो बनती है, फोटो नहीं बोलेंगे बेटा, विज्ञान पढ़े ना, छाया बोलेंगे या परछाई बोलेंगे आम भाषा में, ठीक है बेटा। तो इस गत्ते के डिब्बे के दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि इसका जो ढक्कन था उसको टेप लगा के बंद कर दिया और यहाँ पे एक बारीक सा छेद बना दिया है। ये छेद मैंने एक पिन से बनाया है और इस पूरे डिब्बे के अंदर हवा भरी हुई है, ये अंदर से खाली है, ठीक है। तो बनाने में 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं। तो मैं बनाने की प्रक्रिया तो नहीं दिखा सकती आपको, लेकिन इसमें एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगी। वास्तव में मैंने ये एक कैमरा बनाया है, क्योंकि इसमें ये छेद है इसलिए इसको पिन होल बोलते हैं। और क्योंकि दूसरी तरफ इसके पर्दे पे छाया आएगी, फोटो आएगी, तो इसको हम कैमरा बोलते हैं। बेटा छाया तो हमने पढ़ा था काली होती है, लेकिन ये रंगीन परछाई बनाएगा तो बेटा परछाई नहीं बोलेंगे उसको, हम आम भाषा में फ़ोटो कह देते हैं। तो आज एक नया शब्द हम बता रहे हैं आपको कि जब किसी भी वस्तु की रंगीन फ़ोटो बनती है, रंगीन छाया, छाया गलत हो गया फिर से, देखिए छाया तो काली होती है ना। इसीलिए हम नया शब्द देखेंगे कि जो रंगीन फ़ोटो बनेगी इस पर्दे के ऊपर, उसको हम प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब मतलब जो बिल्कुल सेम टू सेम होता है, वही रंग होते हैं, वही आकार होता है, वही आकृति होता है। लेकिन प्रकाश का एक खेल करके दिखाएंगे आपको, एक नई जानकारी देंगे कि हम किस प्रकार से वस्तु के जैसा प्रतिबिंब तो बना लेंगे, लेकिन वो छोटा होगा या बड़ा होगा वो निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से उसको करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं। ये आपको सबको जलती हुई मोमबत्ती दिखाई दे रही है और अब हम ये सीधा पाइप लगाते हैं और देखिए आपको मोमबत्ती दिखाई दे रही है सीधे पाइप में से, है ना, सबको दिख रही है ना। लेकिन अब हम इसकी जगह लेते हैं मुड़ा हुआ पाइप। मुड़ा हुआ पाइप, देखिए इसमें से मोमबत्ती आपको दिख रही है क्या? दोबारा लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए मोमबत्ती दिख रही है इसमें से? नहीं दिख रही ना। इसको घुमा देते हैं, घुमाते हैं तो ये मोमबत्ती दिख रही है आपको, इसमें नहीं दिख रही। चलिए एक और तरीके से दिखाते हैं। हम इसको बिल्कुल मोमबत्ती के ऊपर भी रख देते हैं। मोमबत्ती की लौ नहीं दिख रही ना, रोशनी दिखाई दे रही है, मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई दे रही पाइप में से। कैसे भी करके देख लीजिए, आपको मोमबत्ती की लौ यानी फ्लेम नहीं दिखाई दे रही, जबकि सीधे पाइप में से आपको फ्लेम दिखाई दे रही थी। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से दिख रही है। तो इस एक्टिविटी से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जो सीधा पाइप था उसमें से प्रकाश सीधा चलकर आ रहा था, लेकिन जो मुड़ा हुआ पाइप था उसमें से प्रकाश चलकर नहीं आ रहा था। चलिए इसको हम इस प्रकार से घुमा के भी देख लेते हैं कि क्या इसमें से आएगा घूमकर। नहीं, कैसे? इसमें से किसी भी प्रकार से आप देखेंगे कि गोल पाइप में से आपको प्रकाश जो है कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। इसके ऊपर ऐसे भी रख देते हैं तो ये प्रकाश तो दिख रहा है, लेकिन मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई दे रही। तो इस क्रिया से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। अब हम ये जो पिन होल कैमरा है, इसमें से हम प्रयोग करके दिखाएंगे आपको कि प्रकाश किस तरीके से तस्वीर बनाता है। तो उसके लिए बेटा हमें अंधेरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक मोमबत्ती जलाकर यहाँ रख देते हैं।
ठीक है। ये मोमबत्ती की रोशनी इस छेद में से जाएगी तो इस वाली साइड पर आपको इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो बेटा रोशनी में रोशनी नहीं दिखाई देगी ना, तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं लाइट बंद करती हूँ और फिर मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। ठीक है बेटा, अब हम लाइट बंद करते हैं और देखते हैं कि मोमबत्ती का पिन होल से इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है कि नहीं बनता है। देखेंगे बेटा, मैंने बिल्कुल कमरे में अंधेरा कर दिया और ये मोमबत्ती जलाई है और ये छेद में से इसका प्रकाश जा रहा है। मोमबत्ती की लौ की आकृति देखिए किस प्रकार से होती है। ये आप पिन होल कैमरा घर में भी बना सकते हैं। और ये देखिए दूसरी तरफ, ये देखिए मोमबत्ती की लौ की फोटो आ रही है, देखिए दिख रही है आपको, दिख रही है। अब मैं मोमबत्ती को थोड़ा सा हिलाऊंगी तो आप देखिए, ये देखिए आ गई ना फिर से फोटो, हिल रही ना मोमबत्ती की लौ। लेकिन आप देखेंगे कि ये उल्टी दिखाई दे रही है आपको, देखिए दिख रही है ना उल्टी। ये देखिए जैसे जैसे मैं मोमबत्ती को हिला रही हूँ इसकी लौ भी दिखाई दे रही है। तो ये वास्तव में पिन होल कैमरा बन गया है कि मोमबत्ती की लौ ऊपर से पतली होती है, देखेंगे, और इसकी तस्वीर कैसे आ रही है। तो ये पिन होल कैमरा आप भी बना सकते हैं। यदि आप सूरज की रोशनी, मोमबत्ती की जगह सूरज की रोशनी लें और पिन होल कैमरे और सूरज की रोशनी के बीच में कोई पेड़ होगा तो जैसे ये लॉ की फ़ोटो आ रही है यहाँ पे पेड़ की फ़ोटो आएगी। ठीक है बेटा, तो ये एक्टिविटी आप घर में करके ज़रूर देखिएगा। बच्चों अभी जो हमने एक्टिविटी करी उसमें थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। ध्यान देंगे कि जब हमने सीधा पाइप लगाया तो हमें मोमबत्ती नज़र आ रही है जो कि प्रकाश का स्रोत है, लेकिन जब हम गोल वाला पाइप लगाते हैं तो हमें मोमबत्ती दिखाई नहीं देती। आपको थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिख रहा है, वो दिखने दीजिए, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मोमबत्ती तो नहीं दिखाई दे रही ना, प्रकाश का स्रोत तो नहीं दिखाई दे रहा ना। तो उससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है। और फिर जो पिन होल कैमरा से संबंधित मैंने शब्द इस्तेमाल करे, तस्वीर और फोटो, उसके लिए हमने विज्ञान में एक नया शब्द सीखा, प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब रंगीन बनता है और पिन होल कैमरे में रंगीन ही प्रतिबिंब बना था, रंगीन फोटो आई थी, रंगीन तस्वीर आई थी। तो बेटा पिन होल कैमरे से कभी भी छाया नहीं बनती। ये जो पर्दा हमने लगाया है जिसको हम पारभासी बोलते हैं, तो इसमें से जो प्रकाश निकलेगा, अगर ये कैमरे का डिब्बा ना हो, खाली ये पर्दा हो, तो प्रकाश निकलेगा तो छाया बनाएगा। लेकिन अब इस डिब्बे में हवा भरी हुई है और इस हवा के वजह से यहाँ पे जो छेद है जिसमें से हमने प्रकाश को गुजारा था, इस वाले छेद से, तो जब प्रकाश इस छेद में से घुसता है तो ये छोटा एक छिद्र हो जाने से क्या होता है, प्रकाश जो है, जो ऊपर की साइड से प्रकाश आता है वो इधर नीचे जाएगा और जो नीचे से प्रकाश आता है इस छेद में से घुसेगा तो ऊपर जाएगा। तो वो उल्टी फोटो बनाता है, यानी जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है क्योंकि हमको दिखता है और वो रंगीन होता है। ठीक है बेटा, तो छाया जो बनती है वो हम डिब्बे में से नहीं छाया बनाते हैं। छाया तो एक पर्दे पे बनती है, पर्दा हो। देखिए अब जैसे मेरे हाथ की ये जो बन रही है ये छाया है, क्योंकि ये मोमबत्ती का प्रकाश है, ये मेरा हाथ है और इसकी छाया बन रही है। लेकिन डिब्बे में जब हम करते हैं तो वो हमेशा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कैमरा भी एक डिब्बे की भांति होता है, डिब्बे में भी हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब को हम आम भाषा में फ़ोटो कहते हैं। तो ये थोड़ा सा रिवीजन का भाग है जो आप देखेंगे कि छाया जो होती है वो प्रकाश के स्रोत और पर्दे के बीच में अपारदर्शी वस्तु रखने से बनती है। ठीक है, जैसे मेरे हाथ की फ़ोटो बन रही है, आप देखेंगे डिब्बे के ऊपर। तो बेटा फ़ोटो तो हम इसलिए बोल देते हैं कि जो चीज़ दिख रही है हमें, लेकिन जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो जब प्रकाश के स्रोत और डिब्बा है, डिब्बा मतलब कोई भी पर्दा है, तो उसमें जो आपको दिखता है वो काली काली जो फोटो जिसको आप बोल देते हो, तो बेटा उसको छाया बोलते हैं या परछाई बोलते हैं, फोटो नहीं बोलते हैं। फोटो हमेशा रंगीन होती है, ठीक है, और उल्टी बनती है और वो डिब्बे नुमा एक आकृति होती है। तो डिब्बे में बना लीजिए, चाहे आप को किसके बीच में हवा भरी होती है, ऐसे कैमरा होता है उसमें जो बनती है फ़ोटो, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो फोटो जो शब्द है ना बेटा, वो आम भाषा का शब्द बना लिया आप लोगों ने कि काली फोटो बन रही है, रंगीन फोटो बन रही है। ठीक है बेटा, तो विज्ञान में ये अंतर है। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है और इससे संबंधित अभी हमने एक्टिविटी भी देखी
कार्यपत्रक 18 का मतलब है वर्कशीट 18 और कक्षा 6 का विज्ञान। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले हमें कोविड के संदर्भ में जानकारी लेनी चाहिए कि कोविड 19 जो है उससे लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें दो बातों का मुख्य ध्यान रखना है कि एक तो दूरी बना के रखनी है और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, और घर से बाहर तीसरी बात जो सबसे और ज़्यादा ध्यान में रखनी है, जब भी हम घर से अंदर आएँ बाहर से तो साबुन से अच्छे से हाथ धोने हैं। ठीक है बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, छाया और परावर्तन। तो इसमें एक एक्टिविटी है कि एक बच्चा है वो सीधे पाइप से मोमबत्ती को देख रहा है और वही बच्चा एक मुड़े हुए गोल पाइप से या टेढ़े पाइप से मोमबत्ती को देख रहा है। तो आपने अभी भी एक्टिविटी में देखा कि सीधे पाइप से हमको मोमबत्ती दिख रही है और मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती हमको नहीं दिख रही है। तो ये अभ्यास का जो प्रश्न है वो हमने करना है कि प्रश्न है कि सीधी पाइप से क्या आप मोमबत्ती को देख पाए? हाँ। तो इसमें हमने लिखना है हाँ। फिर दूसरा प्रश्न है क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश करी? तो मोमबत्ती हमें नहीं दिखाई दी। तो आपने पूरा हिंदी में सेंटेंस लिखना, वाक्य लिखना है कि मोमबत्ती हमको दिखाई नहीं दी। इसमें पहले वाले में लिखे मोमबत्ती दिखाई दी। फिर हमने एक पिन होल कैमरा बनाया था। पिन होल कैमरे में जो है बेटा इसमें जो ट्रेसिंग पेपर है वो आसानी से नहीं मिलता, तो मैंने इसीलिए सादे कागज़ पे तेल लगा के उसको पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट बनाने की कोशिश करी थी। तो एक गत्ते का डिब्बा है, तो उधर उस तरफ छेद है, छेद के पास मोमबत्ती रखी है और यहाँ पर्दे पे उसकी फ़ोटो आ रही है मोमबत्ती की फ्लेम की। ठीक है। तो पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं आप भी बना सकते हैं। गत्ते का बॉक्स के किनारे पे ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ कागज़ पेपर लगा दीजिए। दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा सा छेद कर दीजिए। छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल यानी मोमबत्ती या दिन में पेड़ की तरफ कर दीजिए। दिन में मतलब सूर्य का प्रकाश होगा दिन में, तो पेड़ की तरफ घुमा दीजिए। अब आपकी वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नज़र आएगा। बेटा प्रतिबिंब और छाया में फ़र्क होता है। छाया हमेशा काली होती है और अपारदर्शी वस्तु की आकार और आकृति बताती है, लेकिन प्रतिबिंब जो होता है रंगीन होता है और वो सूर्य के प्रकाश में या मोमबत्ती के प्रकाश में बनता है, और प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। छाया हमेशा सीधी होती है और प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जैसी लॉ होगी इसकी, उसकी उल्टी फ़ोटो बनेगी। तो बेटा जिस कैमरे से आप फ़ोटो खिंचवाते हैं अपनी, उसमें भी यही सिस्टम होता है। जैसे ये पेड़ के सामने खड़ा किया तो पेड़ की उल्टी तस्वीर बनी। तो मान लीजिए पेड़ की जगह आप बैठे हैं और कैमरा आप फ़ोटो खिंचवाने गए हैं। इस कैमरे में चाहे मोबाइल का कैमरा है चाहे दुकान वाले का कैमरा है, उसमें भी ऐसी होता है कि जो फ़ोटो बनती है वो उल्टी बनती है। तो बेटा विज्ञान पढ़े ना, फ़ोटो नहीं बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, प्रतिबिंब। और छाया तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि याद दिला दूँ छाया हमेशा काली होती है, सीधी होती है, और प्रतिबिंब हमेशा रंगीन होता है और उल्टा होता है। तो ये जो है प्रतिबिंब आपका भी जो रील में बनता है कैमरे के अंदर उल्टा बनता है। फिर वो कंप्यूटर के द्वारा उस फ़ोटो को जब बनाते हैं तो बेटा जैसे ये फ़ोटो बनी तो इसको दूसरी तरफ घुमा लो, सीधी हो जाएगी। लेकिन नियम यही है कि जो प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा बनता है, चाहे वो पिन होल कैमरा हो चाहे वो फ़ोटो खींचने वाला कैमरा हो। तो पिन होल कैमरा संबंधित जानकारी लेंगे कि पिन होल कैमरे में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलने के कारण ऊपर से आने वाली प्रकाश किरण छेद में जाएगी तो टकरा के नीचे चली जाएगी, और वो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी तो वो सीधी चली जाती हैं। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता क्योंकि कम प्रकाश पिन होल कैमरे से अंदर जाता है। तो आपको दिखाई देगा जैसे मैंने आपको एक्टिविटी में दिखाया था। ठीक है। तो वो प्रकाश जो कम जाता है इस वजह से तो वो हल्का प्रतिबिंब बनता है पर दिखता है। प्रतिबिंब रंगीन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रतिबिंब और छाया के बीच में, कि ध्यान दीजिए, फिर बता रही हूँ, छाया हमेशा काली होती है, सीधी होती है। प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है और रंगीन होता है, और दोनों ही प्रतिबिंब और छाया दोनों ही अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक वस्तु के द्वारा बनते हैं। अब हमें ये बातें ध्यान में रखनी है कि सूर्य को कभी भी सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, कि आप सूरज को जैसे मोमबत्ती आप देख रहे हैं, बल्ब आप देख रहे हैं, आप सूरज को भी देखेंगे। और कोई भी अगर आपने एक्टिविटी गतिविधि करनी है तो माता पिता की सहायता से ही करनी है। ठीक है बेटा, क्योंकि मोमबत्ती जो है
उससे अगर गिर गई, आग लग गई, आपने कागज़ का पाइप बनाया, उसको आप मोमबत्ती देख रहे हो, कागज़ के पाइप ने आग पकड़ ली, तो अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ होंगे, आपके बड़े भाई बहन कोई साथ में होंगे, तो आप ये एक्टिविटी आसानी से कर पाएंगे। अगर मान लीजिए गलती से आग भी लग गई तो उसको वो बुझा पाएंगे। ठीक है बेटा, तो अभ्यास में आपने सिर्फ ये करना है, और ये आपने एक्टिविटी करके देखनी, लड़के वाली जो एक्टिविटी है करके देखनी है, और एक पिन होल कैमरा भी बनाना है आपने। ठीक है बेटा।